सिक्योरिटी फोर्सेस की केपीपी कार्रवाइयां 22 खवारिज जहन्नम वासिल, 6 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक टांग में कार्रवाई के दौरान 9 खवारजी मारे गए, 6 जख्मी। शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। थल में फोर्सेज चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया गया। शदीद फायरिंग के दबाते में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पाक फौज के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नाइक वलायत हुसैन शामिल। लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक शहीद रहमान, सिपाही निजामुद्दीन भी शोहदा में शामिल। हंगू के इलाके टल्क में शहीद 6 जवानों की नमाज़ी जनाजा अदा। नमाज़ी जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी, सिविल हुकाम, फौजी जवानों और इलाका के अहले इलाका ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक दिफा वतन में शोहदा की ये कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। सदर वज़ीर आज़म का शोहदा को ख़िराज अक़ीदत। GHQ हमला केस ATC पिंडी ने 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए। जैन कुरैशी, शिबली फराज और दीगर शामिल। 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी को अकेला नहीं छोड़ा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के दावों को रद्द कर दिया। कहा, बुशरा बीबी का बयान ज़ाती राय है। एहतजाज वाले दिन पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ था। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो उन्हीं से पूछा जाए। वज़ीर आला की हुकूमत को फिर वार्निंग। कहा, पानीपत की तरह हमला करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। बानी PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देकर शौक पूरा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मौलाना भाई हैं, किसी भी वक्त मदारिस बिल पर बात हो सकती है। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुनेंगे। इस वक्त मुल्क के अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। बानी PTI के अहलिया और उनकी हमशीरा में लीडरशिप की लड़ाई है। झूठ की सियासत की जाएगी तो कभी मसाइल हल नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर हुकूमत को आज तक की मोहलत। कहा, बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल थे। 24वीं तरमीम के मुसाविदे पर इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों? आसिफ अली जरदारी और बिलावल लाहौर में नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं है। मज़ीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। अब के एतराज़ात पर गौर करें तो तुर्कनार उनको चिमटने से पकड़ने को भी नहीं समझते। मौलाना फजल रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिर अशरफी का रद्द अमल। कहा, 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। हमारा मुतालिबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे। वफाकी वज़ीर पसपी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, रजिस्ट्रेशन के मुतालबे से तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम उसूलों और ज़वाबित के मतहत होना चाहिए, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं। इंतजार की इंतहा हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC इजलास फिर मुलतवी। भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय बोर्ड की PCB की तजावीज़ पर टाल मटोल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। ICC मीटिंग में ऐसी किसी शर्त पर बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो। कोई मनफी बात कहकर मामला ख़राब नहीं करना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC इजलास मुलतवी कर दिया गया। जैसे ही कुछ फाइनल होगा आगाह करेंगे। कोशिश है पाकिस्तान और आलमी क्रिकेट के लिए अच्छा फैसला हो। मामले पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। अगर ICC को कोई नुकसान हुआ तो दुनिया भर की क्रिकेट को नुकसान होगा। उम्मीद है चीजों में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आने पर मुबारकबाद। कहा, हफ्तावार महंगाई की शरह मज़ीद कम होकर 3.5% पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। अल्लाह के फजल और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई कम हुई। महंगाई की शरह में बड़ी कमी मुआशी टीम के दिन रात मेहनत का नतीजा है। अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। बतौर खात्मे पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हो। रोजगार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और
गैर मुल्की सरमायाकारी पर मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। बैरूनी मुल्क से तरसीलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफर की अक्कासी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब आज चीन के 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। चीन की नुमाया शख्सियात से मुलाकात करेंगी। IT, मेडिकल, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुआहिदे मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब को कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता दावत दी गई है। माजी में भी बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। उनकी बातों पर एतबार ना करें, ये सिर्फ बातें करते हैं। PTI में हर किसी ने अपनी जमात बनाई हुई है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू, कहा जो वज़ीर आला अपने सूबे को नहीं संभाल सकता वो क्या करेगा। सिर्फ एक जमात APC में शरीक नहीं हुई, वो तहरीक इंतशार थी। बुशरा बीबी ने जो पंजाब में किया वो KP में भी शुरू कर दिया। बच्चों के हुकूक के आईनी शिक की तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल को मुखातिब करते हुए कहा, अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। अफसोस ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर क्या करें, खुद ये तशरीह अब कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साजी का इख्तियार देता है। यहाँ ख़वातीन के लिए बहुत कानून साजी हुई, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। ये भी कहा, भाग कर नहीं जाऊंगा, निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार है वो करेंगे। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। सिंध में आज 8 मकामात पर MD कैट के टेस्ट होंगे। इम्तिहानी मराकज़ के तरफ में दफ़ा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज़ में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लेडीज़ पर्स लाना ममनू करार दिया गया। कुरम मसले पर हंगू कोहाट और औरकजई में जल्द से जुलूस नहीं होंगे। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज नहीं किया जाएगा। कुरम कशीदगी पर ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी का मुश्तरका फैसला। कमिश्नर कोहाट, DC औरकजई और DPO की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात। फैसला किया गया, मुआहिदे की खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। दोनों फरीकैन और ग्रैंड जिरगा कोहाट में भी जंग बंदी पर मुआहिदा करेंगे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई के अहकाम जारी। कार्रवाई का आगाज हो गया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मसर सईद शाह का कहना है, सदारती ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा मान लिया गया। मेहड़ में 2 ग्रुप्स के तनाज़े पर जिरगा। 9 अफराद के कत्ल की दियत 5 करोड़ 29 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। जिरगा MPA सरदार अहमद चांडियो और GDA रहनुमा मुअज़्ज़म अली अब्बासी की सरबराही में हुआ। चांडिया और कलहोड़ा बरादरी के तनाज़े में 9 कत्ल और 17 जख्मी हुए थे। भारतीय डॉक्टर्स ने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। तजवीज़ दी, दोनों मुल्कों के आवाम के मिलने के मौके बढ़ाने चाहिए। 13वीं साख ENT कांग्रेस में शरीक भारतीय माहिरीन ने कहा, कराची उतना ही महफूज है जितना भारत का कोई और शहर। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। सार्क ENT कांग्रेस में दुनिया भर से 30 मंदूबीन की शिरकत। गवर्नर हाउस में सिंधी सकाफत के रंग म्यूजिक का तड़का। शानदार तकरीब में सिंधी मौसीकी और सकाफती टैबलो पेश। फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। कामरान खान टेसौरी ने कहा, हमने गवर्नर हाउस को मिसाली बनाने का अज़्म किया। फारूक सद्दार ने कहा, सिंधी सकाफत ने सबको गले लगाया।
पहलवानों के शहर के आम शहरी पहलवानों से उलझ पड़े। गुजरांवाला में जारी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़ाई, तमाशाइयों और पहलवानों में दंगल पड़ गया। एक दूसरे को दिल खोल कर मारा। रेसलिंग पॉइंट्स में तनाजा लड़ाई की वजह बना। बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप के पहले रोज मार्कोर और स्टालियंस की कामयाबी। मार्कोर्स ने लायंस को 4 विकेटों से हरा दिया। स्टालियंस ने पैंथर्स को 35 रन से शिकस्त दी। फीफा विमेंस इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मैच 1-1 से बराबर। पहले हाफ में सऊदी अरब को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। पाकिस्तान की जानिब से सोफा ईरानी ने कॉर्नर किक से 88वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर किया। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजिमा के अल-इत्तिहाद ने अल नसर को 2-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार गोल भी टीम को फतह ना दिलवा सका। मियामी में शानदार तकरीब का इनेकाद। अमरीकी मेजर लीग सॉकर ने लियोनेल मेसी को 2024 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दे दिया। और एक लड़की एक रोबोट की मदद से अपने गुमशुदा भाई की तलाश में साइंस फिक्शन फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट 14 मार्च को रिलीज होगी।